हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सी कैरेक्टर स्ट्रिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग का अगर वास्तविक अर्थ हम समझते हैं तो शब्द को स्ट्रिंग कहते हैं। शब्द को स्ट्रिंग कहते हैं। एक शब्द बहुत सारे अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है, कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हम एक शब्द देखते हैं कंप्यूटर, ये स्ट्रिंग है, इसको हमेशा डबल कोटेशन लिखते हैं, ये स्ट्रिंग है। और ये सी जो है ये एक कैरेक्टर है, इसे सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अक्षरों का समूह क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। अकेला अक्षर है तो कैरेक्टर कहलाता है, अगर वो शब्द है तो हम उसे स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो यहाँ हम इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, और हमने पहले एरे को पढ़ा है, अगर उसको हम थोड़ा सा याद करें 1D एरे को, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर का समूह है, मतलब अक्षरों का एरे है। इसीलिए कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम अक्षरों का एरे भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रिंग वास्तव में एक आयामी कैरेक्टर एरे है। एक आयामी कैरेक्टर एरे मतलब 1D एरे है, जिसके अंत में नल कैरेक्टर होता है। और ये नल कैरेक्टर ये बताता है कि वो स्ट्रिंग या वो शब्द समाप्त हो गया है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक हेलो नाम की स्ट्रिंग ली है, इसके अंत में नल कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है। इस हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर हैं, एक नल कैरेक्टर इसके अंदर और जुड़ जाएगा, इसका आकार कितना हो जाएगा, 6 कैरेक्टर का हो जाएगा। यदि हम इस स्ट्रिंग को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें उसका साइज़ कितना चाहिएगा, 6 कैरेक्टर का चाहिएगा। अब हम बात करें कि नल कैरेक्टर जो है क्या हम देते हैं? नहीं, ये नल कैरेक्टर जो होता है इसे हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत में अपने आप आ जाता है और इसे सी कंपाइलर जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग के अंत में जोड़ देता है। अब हम समझते हैं कि किसी स्ट्रिंग की घोषणा कैसे की जाती है। जैसे हमने 1D एरे को घोषित किया था, बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले उसका डाटा टाइप, फिर स्ट्रिंग का नाम और उसका साइज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, डाटा टाइप कैरेक्टर लेंगे, स्ट्रिंग str उसका नाम रखा है हमने, और जिसमें 6 कैरेक्टर स्टोर करवाए जा सकते हैं। घोषणा के बाद अब हम इसके प्रारंभीकरण की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमने 2 तरह से प्रारंभीकरण किया है इसका। कैरेक्टर डाटा टाइप है इसका, str यानी कि स्ट्रिंग को हमने नाम दिया है, इसका साइज़ 6 का लिया है हमने। अगर हम एक एक कैरेक्टर इसमें देते हैं तो नल कैरेक्टर तक कुल 6 होते हैं। सिंगल कोटेशन में लिख के इसे इस प्रकार से प्रारंभीकरण किया जा सकता है। ये प्रारंभीकरण जो है कंपाइल टाइम प्रारंभीकरण हो गया। इसे हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जब हम इसको प्रारंभिक मान देते हैं तो अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वहाँ पर हम चाहें तो साइज़ छोड़ सकते हैं। ये साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कंपाइलर उठा लेगा, जो कि 6 ही होगा। अगर हम इसे मेमोरी में देखें कि किस प्रकार से स्टोर होगा, तो 0 से शुरू होता है एरे, हमें पता है प्रारंभिक मान 0 से शुरू होता है और अंतिम मान अधिकतम मान से कम होता है। जैसे इसका साइज 6 है तो यहाँ 5 तक आएगा, 0 1 2 3 4 5, कुल मान कितने हो गए, 6 हो गए। ये इस प्रकार से इस मेमोरी में स्टोर होंगे। तो इसी वजह से हमने इसे एक आयामी कैरेक्टर एरे कहा है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है और उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न स्ट्रिंग फंक्शंस की। सबसे पहली बात,
किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन को अपने प्रोग्राम में प्रयोग करने से पहले हमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में जोड़नी होती है, क्योंकि ये सारे फंक्शन इसी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में उपलब्ध रहते हैं। हम इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रिंग लेन फंक्शन, मतलब str_len बोलते हैं इसको। str_len, लेन मतलब लेंथ, ये फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। strcpy, cpy मतलब कॉपी, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग की कॉपी दूसरी स्ट्रिंग में करता है। strcat, कैट का मतलब होता है कॉनकनेक्टिंग स्ट्रिंग, मतलब इसमें जो भी हम एक से अधिक स्ट्रिंग इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक से अधिक स्ट्रिंग जब हम इसमें देते हैं तो ये उन सब स्ट्रिंग्स को जोड़ करके एक स्ट्रिंग बना देता है। strcmp कंपैरिजन, ये फंक्शन दो स्ट्रिंगों की तुलना करता है और परिणाम जो है, जो भी स्ट्रिंग बड़ी होती है उसके आधार पर अंकों में देता है, प्लस में, माइनस में या जीरो। इसके बाद आता है strchar फंक्शन। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में उपस्थित एक अक्षर को पहचानता है, उसके स्थान को बताता है कि उस स्ट्रिंग में किस स्थान पर उपस्थित है। str ये फंक्शन एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को खोजता है और उसके स्थान को बताता है। यहाँ हम सबसे पहले strlen फंक्शन को लेते हैं। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। जैसे यहाँ पर हमने strlen एक स्ट्रिंग ली है राजस्थान और परिणाम स्टोर करने के लिए एक n लिया है। राजस्थान में कितने कैरेक्टर होंगे, ये उसकी लेंथ लंबाई निकालेगा, कितने कैरेक्टर उनको गिनेगा और n में स्टोर कर देगा। जैसे राजस्थान के अंदर हमें पता है 9 कैरेक्टर होते हैं, प्लस 1 हम इसमें जोड़ेंगे जो कि नल कैरेक्टर होता है, और n को हमें यहाँ पर देखेंगे क्या प्राप्त होगा, 9 कैरेक्टर इसके प्लस 1 नल कैरेक्टर, n को मिलेगा 10। तो ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग की लंबाई को निकालता है। दूसरा फंक्शन है strcpy। strcpy मतलब कॉपी, ये फंक्शन पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की कॉपी कर देता है, मतलब दूसरी स्ट्रिंग जो है वो पहली स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने पहली स्ट्रिंग ली है कंप्यूटर और दूसरी स्ट्रिंग हमने ली है पॉइंट। जब हम ये फंक्शन लगाएंगे तो दूसरी स्ट्रिंग जो कि पॉइंट है कॉपी हो जाएगी पहली स्ट्रिंग जो कि कंप्यूटर था। अब हम अगर इन दोनों स्ट्रिंगों को प्रिंट करके देखेंगे तो दोनों में ही क्या मिलेगा, हमें पॉइंट ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे फंक्शन की, जो कि है strcat। strcat ये फंक्शन दी गई स्ट्रिंगों को जोड़ देता है और जोड़ करके एक स्ट्रिंग बना देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, हमने पहली स्ट्रिंग ली कंप्यूटर, दूसरी स्ट्रिंग ली पॉइंट, तो ये क्या करेगा, पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देगा। अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहली स्ट्रिंग कंप्यूटर पॉइंट बन जाएगी और दूसरी स्ट्रिंग में जो पॉइंट था वो पॉइंट रहेगा। हमारा चौथा फंक्शन है strcmp कंपैरिजन। दो स्ट्रिंगों की तुलना करता है और उसके परिणाम को 0, ऋणात्मक या धनात्मक में देता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले ASCII वैल्यू का ज्ञान होना ज़रूरी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड है ये। इसमें प्रत्येक अक्षर को एक अंकीय वैल्यू प्रदान की गई है। स्मॉल a जो होता है उसे 97, स्मॉल b जो होगा उसे 98, स्मॉल c जो होगा उसे 99। इस तरह से ये स्मॉल z तक चलता है। इसी तरह से कैपिटल A जो होता है वो होता है 65, कैपिटल B होता है 66, कैपिटल C होता है 67, और इस तरह से ये कैपिटल Z तक चलते हैं। इन दोनों का जो अंतराल है वो 32 का होता है।
ये इसलिए हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ तुलना करेंगे और बड़े छोटे को पहचानने के लिए हमें इस आस्की वैल्यू की जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पहली स्ट्रिंग ली है अमित, जिसमें कैपिटल ए है, MIT जो है वो स्मॉल है। दूसरी स्ट्रिंग हमने ली है वो भी अमित ही है, लेकिन उसमें कैपिटल ए के स्थान पर स्मॉल ए लिया है और सारे वर्ड जो है वो भी कैसे हैं, स्मॉल लेटर में ही है। तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो MIT दोनों सेम है, सेम स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, तो इतना तो ये स्ट्रिंग हमारी समान है। लेकिन आगे वाले दोनों कैरेक्टर जो हैं वो अलग हैं, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, और हमें पता है इन दोनों के आस्की वैल्यू में अंतर होता है। हम पता लगा सकते हैं कि बड़ी आस्की वैल्यू कौन सी है, स्मॉल ए की। हमारा जो फंक्शन है वो काम करता है n बराबर strcmp स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। इसके लिए हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि यदि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बिल्कुल बराबर है तो रिजल्ट आएगा 0, यानी कि n को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि पहली स्ट्रिंग बड़ी है, str1 बड़ा है str2 से, तो परिणाम कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। यदि str1 छोटी है str2 से, तो हमें परिणाम कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, पहली स्ट्रिंग कैपिटल ए है और दूसरी स्ट्रिंग स्मॉल ए है, तो बड़ी कौन सी है, दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। तो यहाँ दूसरी स्ट्रिंग बड़ी होने पर परिणाम कैसा मिलेगा, ऋणात्मक में मिलेगा। और इन दोनों का अंतर कितना होता है, 32 का होता है। इसलिए इन दोनों स्ट्रिंगों की तुलना करने के बाद जो अंतर हमें मिल रहा है वो -32 का है। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें फंक्शन की, strchar। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में उपस्थित किसी कैरेक्टर की पहली पुनरावृत्ति या पहली बार की जो आवृत्ति होती है उसको बताता है। जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली है कंप्यूटर और उसके साथ कैरेक्टर लिया है P, तो ये उसकी पहली आवृत्ति यानी कि ये चौथे स्थान पर मिला है, उसको परिणाम के रूप में देगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने छठे फंक्शन की, जो कि str है। ये फंक्शन स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 की पहली बार जो आवृत्ति है उसको पॉइंट करता है, पहली बार आने को ये पॉइंट करता है। इसके साथ हमारा ये स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो यही 6 फंक्शन दिए हुए हैं जिनको अभी हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।